नमस्कार साथियों। बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। काला पहाड़, हिंदू झंडा बरदारों की वह हठधर्मिता जो खून के आंसू बनकर इतिहास की आंखों से बरस गई। खता जब लम्हे करते हैं तो उसकी सजा सदियों को चुकानी ही पड़ती है, और खता जितनी बड़ी होती है सजा उससे कई गुना ज्यादा भयानक होती है। आज जब भी भारत की राजनीति की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठे बिना नहीं रहता, और जब बात हिंदू मुस्लिम की होती है तो कई ऐसे प्रदेशों का नाम स्वतः जबान पर आ जाता है जहां आज हिंदू या तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या फिर वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हम यहाँ ना कश्मीर का मुद्दा छू रहे हैं, ना ही हैदराबाद की बात कर रहे हैं, ना ही पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कोई टिप्पणी करने बैठे हैं, ना ही हमारा मकसद हिंदू मुसलमान की राजनीति पर कोई तबसरा करना है। वह तो बहुत हो चुका है पहले ही। जो हमारे शीर्षक में दिख रहा है वही हमारा विषय है। हम आपको इतिहास के पन्नों में दफन कुछ ऐसी यादों को ताजा करा रहे हैं जो बहुत ज्यादा दिलचस्प और झकझोर देने वाला है, और जिसकी आंच खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझने वालों पर आए बिना नहीं रहने वाली। अगर 15वीं सदी में हिंदू धर्म के उन झंडा बरदारों ने वह एक भूल ना की होती तो आज यह दास्तान सूल बनकर हिंदुस्तान की छाती में पैवस्त ना हुई होती। तब शायद नहीं, यकीनन पश्चिम बंगाल की तस्वीर आज कुछ और ही होती। यह 15वीं सदी की एक चौंका देने वाली खुरंजी दास्तान है जो आज हम आपको सुनाने बैठे हैं। इसमें किसी मसाला फिल्म जैसा थ्रिल भी है, रोमांच भी है, सस्पेंस भी है, प्रेम भी है, और है खून का एक मीलों लंबा दरिया भी, जिसके छींटे आज भी इतिहास पर उड़ रहे हैं। आप यह सुनकर जरूर चौंकेंगे कि जब बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने हिंद की धरती पर पहला कदम रखा था तो इस जमीन पर उस समंदर जैसी विशाल सेना को सबसे बड़ी चुनौती जिस जमीन से मिली वह पश्चिम बंगाल की जमीन थी। उस समय तक भारत दुनिया के तख्ते पर अखंड था, न पाकिस्तान बना था, न बांग्लादेश। 1565 से 1572 ईस्वी का वह दौर था। उस समय बंगाल पर सुलेमान खान कुर्रानी का एकाधिकार था, और तथ्य बताते हैं कि सुलेमान कुर्रानी की सबसे बड़ी ताकत उसका एक मुसलमान सेनापति था जो निहायत ही दुर्दांत हत्यारा और खूंखार लड़ाका था। उसे उसके असली नाम से कम और काला पहाड़ के नाम से ज्यादा जाना जाता था। कहना गलत ना होगा कि काला पहाड़ मजहबी कट्टरता का एक जीता जागता प्रेत था जो एक नामालूम जुनून के हवाले था। वह उस दौर का शायद पहला ऐसा इंसान नहीं, शैतान था जिसे दुनिया में अगर किसी धर्म से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वह हिंदू धर्म था। और जब वह हिंदू धर्म से नफरत करता था तो जाहिर है कि वह हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज से बेपनाह नफरत करता था। खास बात यह है कि वह हिंदुओं की जिस जाति से सबसे ज्यादा नफरत करता था, हिंदुओं बहुत बेतहाशा जातियां हैं, तो वह जिस एक जात से सबसे ज्यादा नफरत करता था वह जाति ब्राह्मण थी। ब्राह्मणों के धारण करने वाला पवित्र जनेऊ था, जिससे कि उसकी कुछ खास ही अदावत प्रतीत होती थी। क्यों होती थी वो आपको बाद में पता चलेगा। और मंदिर में पूजा करने के उनके पंडितों के, ब्राह्मणों के एकाधिकार ने उसे जैसे समूची हिंदू आस्था के पावन मंदिर का कट्टर दुश्मन बना दिया था। ऐसा बेवजह नहीं था, वजह आपको आगे पता चल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। इतिहास के अगर सदियों पुराने पन्ने पलटे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल की जमीन सदियों से ही हिंदुओं के खून से सराबोर होती आई है। फिर चाहे वह आजादी के दौर का मोपलाओं द्वारा किया गया कत्लेआम हो या फिर उससे कई सदी पहले हैवान काला पहाड़ के मजहबी जुनून का काला अंधड़ हो। याद रहे, काला पहाड़ ने 15वीं सदी में केवल मजहबी जुनून के हवाले होकर हिंदुओं का ऐसा कत्लेआम किया था जिसकी दूसरी मिसाल आपको इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उस वक्त काला पहाड़ का एक ही अभियान था, बंगाल के सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, और इसमें वह पूरी तरह से कामयाब भी हुआ था। उसने बंगाल के हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी को मुसलमान बनाकर भी दिखा दिया था। उसने अगले एक दशक में बंगाल के लगभग आधे से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया था। उस दौर के उसके एक नारे का जिक्र बहुत जरूरी है। उसका कहना था, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर मर जाओ। कहना ना होगा कि उतने हिंदू मरे तो नहीं जितने मुसलमान बन गए। कश्मीर की तरह बंगाल से पलायन कर जाने का विकल्प
भी काला पहाड़ ने किसी हिंदू के सामने नहीं छोड़ा था। उसका एक ही सिद्धांत था, या तो मुसलमान बनो या मर जाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह बात धर्म का बेड़ा उठाने वाले कितने ब्राह्मणों को पता है कि उस दौर में काला पहाड़ ने कितने हजार ब्राह्मणों के जनेऊ काट कर उस जनेऊ को अपने पैरों तले रौंदा था और फिर उन्हें कूड़े में फेंक दिया था। वैसे इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन भूले बिखरे तथ्य बताते हैं कि काला पहाड़ ने जो जनेऊ काट कर फेंका, उन सब का अगर वजन किया जाता तो वह लगभग 80 किलो होता। रिपीट करता हूं, उस जनेऊ का वजन लगभग 80 किलो होता। यदि इतिहास के शिलालेखों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बाबर के हमारी जमीन पर पांव रखने से भी पहले अगर किसी और मुस्लिम आक्रमणकारी ने हिंदुओं के मंदिरों का सबसे ज्यादा विध्वंस किया तो वह शख्स निस्संदेह काला पहाड़ था। मुगल काल और उसके आसपास के वक्त में सनातनी धरती के मंदिरों मठों की लूटपाट की बहुत घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं, लेकिन सही मायने में हिंदू मंदिरों को लूटने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला बाबर जैसा मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम काला पहाड़ है। कोणार्क के भव्य सूर्य मंदिर अगर आज अपनी उजाड़ हालत में पड़ा दिखता है तो उसकी वजह जान लीजिए कि कौन है। जनाब, उसकी वजह यही काला पहाड़ है। उसके इस विध्वंस के निशान कोणार्क के सूर्य मंदिर में सदियों से नजर आ रहे हैं और आज भी आपको दिखेंगे। और फिर केवल बंगाल ही क्यों, वक्त के साथ काला पहाड़ की बर्बरता ने बंगाल की सीमाओं को भी तोड़ दिया और उसकी दहशत के निशान उसके आसपास के सरहदी राज्यों के अंदर जा पहुंचे। उसने बंगाल की सीमा से लगे सरहदी राज्य उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा को हराकर पुरी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर की अकूत दौलत को न केवल लूटा बल्कि जगन्नाथ मंदिर को भी उजाड़ने में उसने कोई कसर बाकी न रखी। उड़ीसा के बाद उसने अगले जिस सरहदी राज्य को अपना निशाना बनाया वह असम था, जहां काला पहाड़ की फौजें तेजपुर तक जा पहुंची थी। वहां उसने बेशुमार हिंदू मंदिरों को लूटा भी और उन्हें नष्ट भी किया, मगर उन स्थानीय मंदिरों को लूटना और तहस नहस करना उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। उसका असली लक्ष्य तो गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या का मंदिर था, जो कि हिंदुओं की आस्था का पौराणिक महत्व वाला एक बेहद पवित्र देव स्थान है। तब भी था, आज भी है। सुनकर आपके खून में उबाल जरूर आएगा कि काला पहाड़ ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह ही मां कामाख्या के उस पौराणिक मंदिर में भी जमकर लूटपाट की और जाते जाते वह वहां भी अपनी बहसियत के निशान छोड़ गया। उस हमारे मां कामाख्या के मंदिर की हालत भी उसने कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसी कर दी। उस वक्त बंगाल के इस जलपाईगुड़ी में कोच वंश के हिंदू शासक और उनका गौरवशाली इतिहास हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ था। कोच वंश के शासक चीला राय गुरिल्ला युद्ध के उस दौर के बेहद माहिर माने जाते थे। सुलेमानी की सेना, जो ये काला पहाड़ था, ये सुलेमानी की सेना का सेनापति था। उस काला पहाड़ की लिखी जा रही विनाश लीला देखकर चीला राय खामोश बैठे न रह सके। कोई भी गैरतमंद इंसान, अपनी कौम के लिए वफादार इंसान खामोश बैठा रह भी नहीं सकता था। चीला राय ने अपनी पूरी ताकत के साथ काला पहाड़ को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन काला पहाड़ की शैतानी ताकत और उसके जुनून के आगे गुरिल्ला युद्ध का माहिर व योद्धा चाह कर भी टिक ना सका और काला पहाड़ के हाथों चीला राय को बहुत ही करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। बाद में चीला राय निर्वासन जैसी अवस्था में बीमार होकर मौत का निवाला बन गए और उनकी मौत के साथ ही कोच वंश की गौरव गाथा इतिहास बनकर रह गई। तब तक हिंद की जमीन पर बाबर अपने पांव जमा चुका था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी आक्रमणकारी बाबर को हिंद की जमीन पर सबसे बड़ी चुनौती इसी काला पहाड़ से ही मिली थी। पहले भी बता चुका हूं यह तथ्य। अगर उस वक्त इतिहासकारों ने इतिहास को अपाहिज बनाने का काम न किया होता और सच को उसके मूल स्वरूप में सामने रखा होता तो आप पाते कि बाबर के पुत्र हुमायूं के साथ सरहिंद की लड़ाई में इसी काला पहाड़ ने हुमायूं की सेना के पांव उखाड़ दिए थे। आप सोच रहे होंगे कि इतिहास के पन्नों में ऐसी गहरी छाप छोड़ जाने वाला, ऐसे मील के पत्थर जंगबाज
ऐसे मील के पत्थर वाले जंगबाज अर्थात काला पहाड़ का पतन आखिर कैसे हुआ, वह किसके हाथों मारा गया? साहबान, काला पहाड़ जैसे किरदार ना आसानी से जन्म लेते हैं और ना ही आसानी से मरते हैं, मगर क्योंकि जन्म मरण तो प्रकृति का चक्र है, इसलिए काला पहाड़ को भी मरना तो था ही, मगर अपनी मौत से पहले तक यह खूंखार लड़ाका बाबर की 3 पीढ़ियों तक गर्व से अपना सीना ताने खड़ा रहा और अपनी जंगबाजी की नित नई खुरेंजी दास्तान लिखता रहा। 1583 ईस्वी में हुमायूं के पुत्र अकबर के हाथों यह जियाला अपने अंजाम को पहुंच गया और दुनिया से विदा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि काला पहाड़ जैसे कातिल और नरपिशाच के लिए मैंने जियाला शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, जंगबाज शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? उस जैसे शैतान क्या सहानुभूति के हकदार हो सकते हैं? जाहिर है कि मेरा जवाब होगा नहीं। काला पहाड़ जैसे असुर सहानुभूति के हकदार कदापि नहीं हो सकते, लेकिन कुछ विसंगतियां अभी बाकी हैं जिन्हें जानने के बाद ना चाहते हुए भी आप चौंक पड़ेंगे। पहले तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हम यहाँ किसी मजहबी जमात को हवा देने नहीं आए। हिंदू मुसलमान के नाम पर पहले से ही देश में जो चिंगारी भड़की हुई है, उसमें किसी भी तरह की आहुति देने का मेरा या हमारे चैनल संस्थान का कोई इरादा नहीं है। हम तो आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता, और उसके बाद जो होता है वह केवल इतिहास के आंसू बनकर रह जाता है। साहबान, काला पहाड़ ने जो किया उसे कोई भी सभ्यता सही नहीं ठहरा सकती, लेकिन आपको 15वीं सदी के दौर में जिस काला पहाड़ ने हिंदू कौम की बुनियादें हिलाकर रख दी, जिन हिंदुओं के खून से बंगाल और उसके सरहदी राज्यों की जमीन को सुर्ख करके रख दिया, वह काला पहाड़ जन्म से मुसलमान नहीं था। फिर दोहराता हूं, वह काला पहाड़ जन्म से मुसलमान नहीं था, बल्कि वह एक हिंदू था। हिंदुओं में भी वह एक ब्राह्मण परिवार से था और उसका वास्तविक नाम काला पहाड़ नहीं, काला चंद राय था। फिर उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जीवन धारा को ही मोड़ कर रख दिया। दरअसल यह घटना उसके काला पहाड़ उर्फ काला चंद राय के जवानी के दिनों की है, जब वह एक मुस्लिम लड़की से इश्क कर बैठा। वह मुस्लिम लड़की कोई और नहीं थी, वह बंगाल के ही एक मुस्लिम शासक की बेटी थी, शहजादी थी। प्रेम पर किसी का बस नहीं होता, उस शहजादी और काला चंद राय उर्फ काला पहाड़ का भी बस नहीं चला। काला चंद बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था, ये उसकी एक कला थी जो कुदरती होती है। उसकी महज यही खसूसियात थी जिस पर वह मुस्लिम शहजादी काला चंद राय पर मर मिटी थी, और इस हद तक मर मिटी थी कि वह काला चंद से विवाह करने के लिए अपना राजघराना, अपना मजहब तक छोड़ने को तैयार हो गई थी। वह काला चंद से निकाह करने के लिए, विवाह करने के लिए अपना धर्म, अपना परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उस दौर के समाज को उस शहजादी के प्यार की सच्चाई का इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए था, मगर काला चंद राय का यह इश्क उस दौर के समाज को हरगिज भी रास न आया और उस दौर के हिंदू समाज के झंडा बरदारों की आंखें लाल हो गईं। तत्काल पंचायत बैठी। उस समय पंचायत का बहुत बड़ा रोल था, आज भी पंचायतें जिंदा हैं, भले ही किसी भी रूप में जिंदा हो। और काला चंद के उस इश्क को उस पंचायत ने गलती नहीं, गुनाह करार देकर जाति और समाज से उसका बहिष्कार कर दिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। केवल काला चंद को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी समाज ने बहिष्कृत कर दिया। क्या खूब सजा दी थी उन पंचायत वीरों ने उस दास्ताने मोहब्बत की। उनकी मूर्खता, उनका अहंकार और उनकी हठ धर्मिता ने काला चंद को और उसके समूचे परिवार को इस हद तक प्रताड़ित किया और इस हद तक जलील किया कि काला चंद का किरदार बागी हो गया। उसके मन में अपनी कौम के लिए नफरत भर गई और उसके अंदर धड़कती उसी नफरत की आग में जलकर उस बांसुरी बजाने वाले फनकार ने अपने हाथों में कटार उठा ली और मोहब्बत करने की खता करने वाला वह इंसान धीरे धीरे नफरत के धड़कते ज्वालामुखी में तब्दील होता चला गया। और फिर उसने समाज के उन ठेकेदारों को सबक सिखाने की कसम खा ली। अपने हिंदू समाज से अलग होकर काला चंद राय ने धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या मजाक था, जो शहजादी मुस्लिम से हिंदू बनना चाहती थी, उस शहजादी का धर्म परिवर्तन करना उस दौर के समाज को रास नहीं आया था, और एक चोट खाए हिंदू का मुसलमान बनना
उसी समाज को रास आ गया। कालाचंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर उस शहजादी से निकाह कर लिया, और यह बात किसको पता थी कि इस तरह अनचाहे ही कालाचंद्र उस शहजादी के राजवंश का हिस्सा बन गया और अपनी बेगम के पिता की गद्दी में उसका गहरा दखल हो गया। उस वक्त तक संभवतः कालाचंद्र राय के जीवन में ऐसा कोई ख्याल नहीं होगा कि इतिहास उसे किस राह पर ले जाना चाहता है, लेकिन समाज, मजहब और जाति के भेदभाव का जो सूल उसकी छाती में अंदर तक पैवस्त हो चुका था, उसकी पीड़ा सहन करना उसके लिए आसान नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसमें कालाचंद्र के अंदर धड़कते प्रतिशोध और उसके जुनून का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने उसे एक साधारण इंसान से एक मजहबी शैतान बना दिया। और फिर आने वाले कल में उसने कत्लो गारत की जो खूनी दास्तान लिखी, वह अकेले बंगाल में ही नहीं बल्कि समूची इंसानियत की रगों में सिरहान बनकर दौड़ती चली गई। यह लम्हों की वह खता थी जिसकी सजा सदियों को अपने लहू का दरिया बहाकर चुकानी पड़ी। अगर उस समय हिंदू समाज के ठेकेदारों ने अपना अहंकार और अपनी हठधर्मिता न दिखाई होती तो शायद आज बंगाल का इतिहास कुछ और ही होता, और वहां का भूगोल भी। खैर, इस घटना पर हम इतना ही कह सकते हैं, वह जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जय हिंद। इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है हमें जरूर कमेंट करें। हम इतिहास के झरोखे से ऐसे ही एक और रोचक कहानी निकालकर जल्द ही एक देश एक आवाज न्यूज 24 के माध्यम से आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।